नाज़रीन, इस वक्त आप देखते हैं कि भारत जो है वो सिखों के जो एहतजाज है वो 12वां रोज़ उसको आज मुकम्मल होने जा रहे हैं। और मज़ीद एहतजाज जो है वो ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। शुरू में हमने देखा कि 2-3 रियासतों में ये एहतजाज था जिसको मोदी सरकार ने बड़ा लाइट लिया। अब ये जो एहतजाज है वो जो सिख कम्युनिटी भी इसमें शामिल हो गई है और ये एक ताजर बरदरी बहुत बड़ी उसमें शामिल हो गई है। और ये एहतजाज अब भारत से निकल कर आपको लंदन में भी नज़र आ रहा है, अब कनाडा में भी नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जो वहाँ पर इस वक्त लंदन में भी इज़हार यकजहती उनके साथ किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है पंजाब भर से जो जितने भी हम देखें कि मुख्तलिफ़ स्टेट में जो ताजर बरदरी थी वहाँ पर सिखों का जो एहतजाज था वो नई दिल्ली जब से आया है और ऐलान हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त कहसान जो है वो दिल्ली और हरियाणा के हाईवे पर से जो होता हुआ जब दिल्ली में पहुंचा। और अब इस वक्त पूरा दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि ज़रा दिल्ली दारुल हुकूमत है तो उसका जो असर है हमें नज़र आ रहा है वो कनाडा में भी, वो लंदन में भी, जहाँ भी हम आपको सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद है वहाँ पर अब लोग बाहर निकल आए हैं। और वहाँ की हुकूमतें भी इस पर जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। और अब हमने देखा कि इजहार यकजहती के लिए लंदन में मौजूद हज़ारों जो सिख हैं उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के बाहर रैली निकाली, एहतजाज किया, पुतले जलाए। और यही सूरत हाल हमें कनाडा में भी नज़र आई। अब ज़ाहिर है भारत जो किसानों के एहतजाज में अब ट्रांसपोर्टर्स भी शरीक हो गए। और हमने देखा कि जो हरियाणा और बाकी जो जहाँ पर पहले पुरअमन एहतजाज हो रहा था वो कॉल दी गई और उसमें ये भी कहा गया, उसमें अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन शायद मोदी सरकार ने इसको लाइट लेने की कोशिश की। उसके बाद वो किसान कोई रेडी लेके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, वो ट्रांसपोर्टर भी मिल गए। और एक इस वक्त लाखों की तादाद में पूरा जो इस वक्त हम भारत देखते हैं, न सिर्फ भारत मफलूज होकर रह गया बल्कि वहाँ की अभी जो बताया जा रहा है कि कितनी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने वो कैंसिल कर दिए और हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है उस वक़्त से क्या हो रहा है आप समझते हैं। मोदी सरकार के दौर में पहले मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके फिर उसको कैद खाने में तब्दील किया गया, डोमिसाइल तब्दील करने की कोशिश की गई, वहाँ पर जो गैर मकामी थे उनको ला के बसाने की कोशिश की गई ताकि पूरी डेमोग्राफी जो है उसको चेंज करें मकबूजा कश्मीर की। फिर बाहर से जब आपने देखा होगा कि कुछ एमपीज़ आए थे वो भारत भी गए लेकिन उनको वहाँ रोक दिया गया है। पाकिस्तान में वो आए और आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जो है वो विज़िट किया और उसका भी एक और तरह का इमेज जो है वो गया। अब शहरियत के काले जो कानून है उससे अक़लियतों के बुनियादी हुकूक उसको जो है मजरूह किया करने की कोशिश की गई। अब किसानों के साथ जो सलूक हो रहा है, अब बड़े अरसे से ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से, आपने देखा होगा कि जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि बहुत अरसे से मोदी सरकार जो है वो दावे वादे करती हुई नज़र आ रही है, कई एग्रीमेंट्स हुए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसमें हमने देखा कि मोदी सरकार की अब किसान दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अब बात भारत में नहीं रही, अब दुनिया भर में जो है वो एहतजाज जो है वो जारी है। बिलखुसूस किसानों के माशी कत्ल के ख़िलाफ़ सिखों के नारों से मगरबी दुनिया इस वक्त गूंज उठी है। और जैसा कि पहले ज़िक्र किया बहुत से ममालिक में, अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है और बाकी जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर क्या हो गया। सऊदी अरब में आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ़ जो भारत के आर्मी चीफ़ है उनकी अहम मुलाकातें वहाँ पर जारी हैं। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ पर भी एहतजाज करने के लिए पर तोड़ रही है। अब देखना यह है कि ज़रा यहाँ जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर एहतजाज करना और बात करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बादशाहत है और बादशाहत में तो आपको समझ आती है कि क्या करना होता है। लेकिन इस वक्त जो इसके ख़िलाफ़ है लंदन में जब मोदी सरकार की जो किसान दुश्मनी है उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर जो ख़िताब किया जो सिख हैं वहाँ के सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत, इदारों और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया से हिंदुत्व और जो बीजेपी के जो खुफिया अज़ाइम हैं उस पर कहा कि उन्होंने मदद की अपील भी की कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर आवाज़ उठाए क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। और जो कुछ इस वक्त आरएसएस मोदी सरकार करता हुआ नज़र आता है उसको जो है वो पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। और भारत में
जो किसानों का एहतजाज हम देखें मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ रहा कल क्योंकि अहम सिटिंग दोबारा होगी, लेकिन आज 12 रोज़ हो गए हैं। अब देखना यह है, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म जो थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी भारत के किसानों की हुकूमतों की जो पॉलिसी है, हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे की हमायत की और मुज़ाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत भी की, जिस पर भारतीय हुकूमत ने अगेन हट दर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कैनेडियन जो हाई कमिश्नर हैं उनको भी तलब किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जनाब जो है वो जो कनाडा के जो के मामला कनाडा की हुकूमत है या वज़ीर-ए-आज़म है, उनको भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और ये वो अंदरूनी मामलात की मुदाखलत के हवाले से कह रहे हैं। अब इसमें हमने देखा कि भारत में किसानों की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से दिल्ली चलो तहरीक जो है, मोदी सरकार की इस वक्त की जो पॉलिसी है, जो करता धरता जितना भी कुछ किया हुआ था उस पर पानी जो है वो मुकम्मल जो फेर चुकी है। और पहले ही जो शाइनिंग इंडिया था वो डाइंग इंडिया की तरफ जब से मोदी सरकार आई है वो जाता हुआ नज़र आता है। बहुत सी कंपनीज़ वहाँ पर बाकायदा परेशान नज़र आती हैं कि वो जो भारत जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती थीं और बिज़नेस के हवाले से अब वो परेशान नज़र आती हैं, जहाँ पे अक़लियतों के साथ मुख्तलिफ़ तरह के जो सलूक हो रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा जो किसान भी हैं वही परेशान थे। और किसानों से मुज़ाकरात के अभी तक जितने भी हुए हैं वो हमें नाकाम नज़र आते हैं। और अब एहतजाज पूरे मुल्क, न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि जिसमें मगरब में भी फैल चुका है। और हम देख रहे हैं कि अब तो बात लंदन, कनाडा, अमेरिका और बाकी जो दीगर ममालिक हैं जहाँ भी वहाँ पर भारत के लोग मौजूद हैं, स्पेशली सिख कम्युनिटी मौजूद है, वहाँ पर एहतजाज जो है वो जारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो इस साल था उसमें सितंबर में के महीने में मोदी सरकार ने जो ज़री इस्लाहात के नाम पर एक नया कानून मुतारफ़ करवाया था, जिसके तहत आम जो ज़र्री अजनास की कीमत कम से कम कीमतों के तयन पर हुकूमत का कंट्रोल, ये कहा गया था कि हुकूमत का कंट्रोल होगा मुकम्मल तौर पर। बाकी जो किसानों का मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो ख़त्म करते हुए निजी सरमायाकारों को आज़ादी दी गई थी। और इसमें हमने देखा कि वो किसानों से बराह रास्त बहो तय करके अपनी मनपसंद कीमत पर ज़र्री अजनास जो है वो कहा जा रहा है कि ख़रीद सकेंगे। इस बिल की मंजूरी के ख़िलाफ़ भारतीय किसानों का एहतजाज जो है उस वक़्त से जारी है। और लेकिन वो हालिया जो है क्योंकि उसमें मुज़ाकरात नहीं किए गए, उसको लाइट लिया गया। और भारत के आरियाना और बाकी जो दीगर स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बड़े सितंबर से उन्होंने कॉल दी, लेकिन उसके बाद दिल्ली चलो मुहिम ने ज़ोर पकड़ लिया और अब उसके तहत लाखों किसान जो हैं वो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का घेराव कर चुके हैं। और इस वक्त दिल्ली जो है वो उसका मासरा हो रहा है। और दिल्ली से नहीं बल्कि कनाडा से, यूके से और अमेरिका से भी आवाज़ उठ रही है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस वक्त जो बुरी तरह फंस चुकी है वो किस तरीके से जो है वो करेगी, क्योंकि कल मुज़ाकरात के बड़े अहम दिन होगा। कहा जा रहा है कि इस वक्त मोदी सरकार बड़ी प्रेशर में है बीजेपी और कोशिश की जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि मोदी सरकार डर और खौफ की वजह से हो सकता है कि मुज़ाकरात में कुछ कोशिश करे बात करने की, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाना मुश्किल होगा, जिस पर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कोई दाव पेच खेल सकती है। अब किसान एक तरफ जो है वो भी बड़े कॉन्शियस हो चुके हैं कि किस तरीके से कैसे जो है वो मुतालबात अपने मनवाए जाएंगे। अब की बार मोदी सरकार शायद बुरी तरह फंस चुकी है और अब उसकी चालाकी जो है वो शायद वो काम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत दफ़ा जब आप चालाकी करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। अब अगर मोदी सरकार पे कोई एतबार नहीं कर रहा तो बात कनाडा और यूके और यूएसए से हो रही है कि वो भी मुज़ाकरात में इसमें शामिल हों, अदरवाइज़ जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल मौजूद है।